हम इस इंडस्ट्री में लीडर बनने आए हैं, लीडर। और लीडर ही दुनिया को लीड करते हैं, लीडर ही दुनिया में आगे बढ़ते हैं, जो दुनिया को लीड करते हैं। अगर आपकी प्रेजेंटेशन आपके सीनियर पे डिपेंड है तो जितना वो करेगा उतना होगा। अगर आपकी प्रेजेंटेशन आप पे डिपेंड है, आप जितना चाहेंगे उतना होगा। अगर आपको अपनी जरूरतों के हिसाब से पैसा चाहिए, तरक्की चाहिए, तो प्रेजेंटेशन अपलाइन दे, सीनियर दे। अगर आपको अपने सपनों के हिसाब से आप सपने को पूरे करना चाहते हैं तो आपको खुद प्रेजेंटेशन सीखना होगा। प्रेजेंटेशन मेरी अपलाइन पर डिपेंड करती थी तो वो एक वीक में एक बार टाइम देते थे। जिस दिन मेरी प्रेजेंटेशन मेरे पर डिपेंड करी तो मैंने एक दिन के अंदर 6 मीटिंग करनी स्टार्ट कर दी। मैंने एक प्रेजेंटेशन दी और उसने कहा मैं स्टार्ट करने को तैयार हूं। मैंने उसको फिर पूछा क्या, कहते मैं स्टार्ट करने को तैयार, मेरे को तो समझ नहीं आ रही। मैंने फोन लगाया अपने उनको, मैंने कहा बधाई हो। कहते क्या, मैंने कहा सर मेरी प्रेजेंटेशन से एक बंदा स्टार्ट करने को तैयार है। उस दिन से मेरे को लगा ये काम मेरा है। इन्विटेशन के अंदर परफेक्ट बनना है। प्रॉब्लम क्या आता है, अब जिसके पास ड्रीम नहीं है, जिसके पास टारगेट नहीं है, वो सुबह उठकर भी क्या करेगा। उसको बोला जा रहा है कैंप पे आ, कैंप पे आ, कैंप पे आ। वो कहता है कैंप पे आके भी क्या करूंगा, चाहिए तो कुछ भी नहीं मेरे को। तो परफेक्शन हमने हासिल करनी है। अगर आपके पास ड्रीम है, टारगेट है, तो पूरे कैसे होंगे। कहते अगर आप सीख नहीं रहे ना, अगर आप सीख नहीं रहे, आप ग्रो नहीं कर रहे। अगर आप ग्रो नहीं कर रहे तो आप जिंदगी में बहुत ज्यादा कामयाब नहीं हो सकते। सीखना जरूरी है। सबसे पहला बेसिक क्या सीखना है, परफेक्शन हासिल करनी है इनविटेशन में। हाउ टू इनवाइट, लोगों से बात कैसे करनी है वो हमें आना चाहिए। लोगों को बुलाना कैसे है वो हमें आना चाहिए। प्रॉब्लम क्या होती है, हम सपने तो बहुत बड़े बड़े ले लेते हैं कई बार, लेकिन उसको पूरा करने के लिए जैसा इंसान बनने की जरूरत होती है वो ऐसा इंसान हम बन ही नहीं पाते। हम चाहते हैं इनविटेशन मेरा सीनियर करे या मेरा टीममेट करे। मैं क्या करूंगा, मैं सिर्फ बैठकर देखूंगा कि कितने लोगों ने प्रोडक्ट लिया, बस। आपको आज से कौन कौन कहता है कि मेरे पास बहुत बड़े बड़े ड्रीम हैं। इस इंडस्ट्री का पहला लेसन जो आपको सीखना है वो क्या है, आपको इनवाइट करना सीखना है। आपको लोगों से बात करना सीखना है। बुलाना किसको है, उनको ही जिनको आप शादियों पे बुलाते हो, फंक्शन पे बुलाते हो, बर्थडे पार्टी पे बुलाते हो, जिनकी शादियों में खुद जाते हो, उन्हीं को तो बुलाना है। तो आपके साथ जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके नेबर्स हैं, जो आपके रिलेटिव हैं, जो आपके साथ पढ़ते हैं, उन्हीं को तो बुलाना है। उनको तो पहले भी आप बुला रहे हो शादी पे, फंक्शन पे, बर्थडे पे, लेकिन उसमें परफेक्शन। आप देखो हमें कैसा पता लगेगा कि हम परफेक्ट हो गए हैं, हमें तब पता लगेगा जब हम किसी को इनवाइट कर रहे हैं और उसके लिए हमें अपने सीनियर की जरूरत नहीं है। जब हमें किसी भी काम को करने के लिए अपनी टीममेट की जरूरत है इंस्टेड ऑफ सीनियर, देन आप उस काम में परफेक्ट हैं। अगर आपको उस किसी भी काम के लिए अपने सीनियर की जरूरत है, इट मीन्स आपके अंदर वो फियर है और आप उसमें परफेक्ट नहीं हैं। कौन कौन कहता है कि मैं इनविटेशन में परफेक्ट होने को तैयार हूं। इंडिपेंडेंट, आपने इंडिपेंडेंटली आज से इनविटेशन करना सीखना है। सेकेंडली, आपको ड्रीम पूरे के लिए क्या करना है, परफेक्शन इन प्रेजेंटेशन। आपको खुद प्रेजेंटेशन देकर सेल निकालना आना चाहिए। मैं जिस दिन मीटिंग में आया, पहले कैंप में मेरे को मेरे सीनियर ने बुलाया और वहां पे उन्होंने क्या बोला, आपको प्रेजेंटेशन देना सीखना है। मैं आपको बताऊं, मैं कभी भी 2 लोगों को फेस नहीं कर सकता था। स्कूल के अंदर रीडिंग का पीरियड होता था, मैं लास्ट सीट पे बैठता था कि मेरी टर्न ना आ जाए। ऑफिस के अंदर कॉन्फ्रेंस डे होता था, जिस दिन मेरी स्पीच होती थी, तो मैं उस दिन एब्सेंट ही हो जाता था महीने में एक बार, कि नहीं यार मेरे को स्पीच देना ही नहीं है। फियर ऑफ स्पीच। मैंने बहुत सारे शो अपनी लाइफ में कराए, सिंगर्स नाइट कराई, डांस कंपटीशन कराए, भंगड़ा कंपटीशन, बहुत सारे ऐसे शौक थे। फिर कभी मौका मिलेगा तो बात करेंगे। तो वहाँ पे जो चीफ गेस्ट आते थे, चीफ गेस्ट का थैंक्स करना होता था।
और थैंक्स मैं खुद नहीं कर पाता था, जो हमारे एंकर होते थे वहाँ पे उनको बोलता था गुरिंदर सिंह की ओर से थैंक्स कर दीजिए, वो थैंक्स कर देते थे, ये थैंक्स मेरी ओर से, ये थैंक्स गुरिंदर सिंह की ओर से। इस तरीके के मेरे हालात थे। मेरे को 2 लोगों के सामने बोलना नहीं आता था, लेकिन जिस दिन मैं पहले दिन ट्रेनिंग में पहुंचा, कैंप में पहुंचा, मेरे सीनियर कहते आपको सपने हैं? मैंने कहा हाँ सपने तो आग लगी अंदर। कहते अगर पूरे करने हैं ना तो आपको प्रेजेंटेशन देना सीखना है। सच कहूँ उस दिन आकर रात सोया ही नहीं। क्यों नहीं सोया? यार यही तो मेरे को फियर है, फियर ऑफ स्पीच, जिसे मैं इतने सालों से डर रहा हूँ। फिर मैंने सोचा कि मैं प्रैक्टिस करूँगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मैंने क्या करा, सीख के आना और घर आके चेयर लगा के उनके सामने बोलना स्टार्ट कर देना। मेरे को फियर था और मैंने प्रैक्टिस करी प्रैक्टिस करी प्रैक्टिस करी और आज आपके सामने खड़ा हूँ। आप मेरे को बताइएगा, आप में से कौन कौन हैं ऐसे जिनको बायोसेश का प्रेजेंटेशन फुल देना आता है? वो हाथ खड़े करके बताइए। मीन्स कितने लोगों को आता है? अगर 1500 लोग बैठे हैं तो आता है 20-25 लोगों को, वेरी गुड। बाकी को सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके सपने नहीं है, सीख के भी क्या करना है। और बाकी लोगों को जिनको आता नहीं है, वो जो काम खुद ही ना आता हो, क्या उसमें हम तरक्की कर सकते हैं? एक बात मैं आपको बता दूं, इस इंडस्ट्री में हम आए हैं ना, इस इंडस्ट्री में कौन लोग ग्रो करते हैं, इस इंडस्ट्री में कौन लोग आगे बढ़ते हैं? सिर्फ हम इस इंडस्ट्री में प्रोडक्ट सेल करने नहीं आए, इस इंडस्ट्री में सिर्फ लोगों को ज्वाइन करने नहीं आए, हम इस इंडस्ट्री में लीडर बनने आए हैं, लीडर। और लीडर ही दुनिया को लीड करते हैं, लीडर ही दुनिया में आगे बढ़ते हैं, जो दुनिया को लीड करते हैं। तो आपको प्रेजेंटेशन देना सीखना है। अगर आपकी प्रेजेंटेशन आपके सीनियर पे डिपेंड है तो जितना वो करेगा उतना होगा। अगर आपकी प्रेजेंटेशन आप पे डिपेंड है, आप जितना चाहेंगे उतना होगा। अगर आपको अपनी जरूरतों के हिसाब से पैसा चाहिए, तरक्की चाहिए, तो प्रेजेंटेशन अपलाइन दे, सीनियर दे। अगर आपको अपने सपनों के हिसाब से, आप सपने को पूरे करना चाहते हैं, तो आपको खुद प्रेजेंटेशन सीखना होगा। अब एग्जांपल लेते हैं, आपकी लिस्ट आपने बनाई, उसमें 100 लोग हैं, 100 में से अगर मैं संडे वैल्यू की भी बात करूं तो आते कितने हैं? 20-25 लोग ही आते हैं। बाकी 75% लोग संडे आते ही नहीं हैं। अगर संडे आते नहीं हैं फिर तो उनको प्रेजेंटेशन कौन देगा? ये तो नहीं है कि वेन्यू आपके घर पहुंच जाएगा। उसके लिए आपको प्रेजेंटेशन देना सीखना है, मीटिंग देना सीखना है, आपको परफेक्ट होना है। अगर आपको, हमारे पे काम क्या है, ड्रीम बड़े। अब 90% लोगों के सपने पता क्यों नहीं पूरे होते? क्योंकि उनकी प्रेजेंटेशन ही किसी और पे डिपेंड करती है, उनकी प्रेजेंटेशन उनके सीनियर के पे डिपेंड करती है, इसलिए उनकी आमदनी उनके सीनियर पे डिपेंड करती है। जब तक चीजें खुद पे डिपेंड नहीं करती ना, तब तक ग्रो नहीं करती। जब तक आप टीम में नहीं सिखाते तो आप 10 टाइम ग्रो नहीं करते। किस किस को 10 टाइम ग्रो चाहिए? अब एक एग्जांपल छोटी सी, अगर संडे वाले दिन मीटिंग होती है तो चांस एक, अगर आप रोज आपको मीटिंग करना आता है तो आप 7 मीटिंग कर सकते हैं। मीन्स कहाँ पे महीने की 4 प्रेजेंटेशन, कहाँ पे महीने की 30 प्रेजेंटेशन, 7 टाइम्स। अगर आप वो 2-3 कर देते हैं तो जितने काम एक साल में होता है उतना काम महीने में होगा। अगर आप वो 2-4 लोगों को सिखा देते हैं जो सिखाने का ही काम है, फिर जितना काम 3 साल में होगा उतना काम 1 महीने में होगा। सिर्फ बात समझने की है, जब तक नहीं समझेंगे तब तक वहीं रहेंगे। और ये बात हमने पहले दिन समझ ली थी, ये बात हमें डे 1 से समझ आ गई थी कि प्रेजेंटेशन दिए बिना आप तरक्की नहीं कर सकते। तो मैंने अपने आप को बेस्ट प्रेजेंटर बनाया। मेरी प्रेजेंटेशन मेरी अपलाइन पर डिपेंड करती थी, तो वो 1 वीक में 1 बार टाइम देते थे। जिस दिन मेरी प्रेजेंटेशन मेरे पर डिपेंड करी तो मैंने 1-1 दिन के अंदर 6-6 मीटिंग करनी स्टार्ट कर दी। आपको अपनी प्रेजेंटेशन पे काम करना है। Be a good presenter and make good presenters if you want to grow.
अगर आप खुद ग्रो करना चाहते हैं, अपनी टीम को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, आपकी टीम में 100 लोग हैं, आप तरक्की नहीं कर सकते अगर उनमें से कोई प्रेजेंटर नहीं है। अगर आपकी टीम में 1000 लोग हैं और बीच में से कोई भी प्रेजेंटर नहीं है, तो आप तरक्की नहीं कर सकते। एक तरफ 1000 लोग, एक तरफ 10 लोग जिनको प्रेजेंटेशन देनी आती है, वो 1000 से ज़्यादा सेल्स लेकर आ सकते हैं, ज़्यादा टर्नओवर कर सकते हैं। आई टेल यू, तो आपको प्रेजेंटेशन के अंदर परफेक्शन हासिल करनी है। कौन कौन कहता है नया साल आने से पहले पहले आज से देखा जाए तो 10 दिन पूरे पड़े हैं, और 10 दिन में क्या है, एक छोटा सा बच्चा होता है फर्स्ट में तो इतनी बड़ी किताबें लेकर जाता है, वो सारी याद करता है। इसमें क्या है, प्रोडक्ट के बारे में बताना, इंडस्ट्री के बारे में बताना और बिजनेस के बारे में बताना, बस इतना सा काम नहीं कर सकते? बताइए मेरे को। सर जिंदगी में आज़ादी चाहते हो ना, तो उस कार को कभी भी अपनी मनचाही मंजिल पे नहीं पहुंचाया जा सकता जिसको ड्राइव कोई और कर रहा है। जिसका स्टीयरिंग आपके हाथ में है ना, उसको मनचाही जगह पे पहुंचा सकते हैं। कौन कौन कहता है कि 2023 आने से पहले पहले मैं प्रेजेंटेशन सीख लूंगा? अब जिस दिन आपकी प्रेजेंटेशन से एक वेलनेस क्लोज हुआ, उस दिन समझ लेना कि आपका नया जन्म स्टार्ट हुआ। जिस दिन आपकी प्रेजेंटेशन से नहीं, तो अगर आपका सारा कुछ अपना है तो आप अपना नहीं। जिस दिन चीजें आप पे डिपेंड करेंगी उस दिन आपका काम चलेगा। जिस दिन चीजें नीचे वाला पे डिपेंड करेगी उस दिन आगे काम चलेगा। साहिल जी मेरे वेन्यू पे आके इन्होंने स्टार्ट करा, लेकिन मैंने इनको कहा सर आपको प्रेजेंटेशन सीखनी है। मैंने इनका प्रेजेंटेशन टेस्ट लिया साहिल जी का। ये कहते थे मैं नहीं लगाऊंगा, मैं कहा लगाना नहीं है, सीखना है। इनको सिखा दिया। फिर मैंने कहा आपने मेरे साथ मीटिंग पे चलना है, ये आ नहीं रहते। मैंने कहा आपने कहते मेरे को प्लान तो नहीं, आपको आना है। ये पहुंच गए तो मैं थोड़ा लेट हो गया। मैंने कहा स्टार्ट करो, मैं आ गया। तब से स्टार्ट हुए, देखो आज का रुके नहीं है। यही चीज है। उसके बाद आपको फॉलोअप में 3 काम है जो आपको सीखने हैं। बहुत बड़े बड़े ड्रीम पूरे करने के लिए सिर्फ 3 छोटे छोटे काम आपको फॉलोअप करना सीखना है। आपको नेगेटिव फॉलोअप करना सीखना है। अब मन में सवाल आता है, कई लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव फॉलोअप तो कर लेते हैं, नेगेटिव फॉलोअप उनको करना नहीं आता। और नेगेटिव फॉलो अगर आप करना सीखना चाहते हैं तो आप गुरिंदर सिंह ऑफिशियल पेज यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो है, उसके ऊपर 20 मिनट की, अब मैं यहाँ पे वो टॉपिक नहीं ले सकता, वो फिर आधा घंटा लगेगा। तो आपको वहाँ पे फॉलोअप कैसे करना है, कौन कौन से 10 स्टेप्स हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है, वो वहाँ पे है। तो कहने का मतलब क्या है, फॉलोअप का मतलब क्या होता है, नो को यस में कन्वर्ट करना, ना कि यस को ही लेकर आना। तो आपको फॉलोअप के अंदर परफेक्शन हासिल करनी है। एक एक बात आपको फॉलोअप के सीखनी है। सिर्फ ये नहीं है, अब कई लोग ऐसे हैं आज तक कहते हैं सर मैं ना तब फॉलोअप करने जाता हूं जब आगे बहुत सारी दिक्कत आई हो, जब नेगेटिव गेस्ट हो। इस मीन्स आपने अपनी टीम को पॉजिटिव फॉलोअप करने ही सिखाया है। सब कुछ सिखा दीजिए, ग्रो करना है ना, जो आपको आता है उससे ज्यादा आपकी टीम को आना चाहिए। देखो सौरभ जी 2 घंटे का मैसेज दिया, ये 2 घंटे और भी बोल सकते थे। और मैं खुश हो रहा था पीछे, मैंने कहा यार कहाँ पे ये मीटिंग में आता नहीं था, आज चुप्पी नहीं करा, चलो ठीक है, थैंक यू, है तो मेरी टीम में। तो कहने का मतलब क्या, बोलना सिखाइए। हम क्या कहते, मैं बोलूंगा, तू बोल के क्या उखाड़ लेगा अकेला, कुछ भी नहीं, वही रह जाएगा। तो लोगों को सिखाना जरूरी है, ना कि खुद आगे। आपको फेथ करना जरूरी है अपनी टीम के ऊपर। हमारा ना टीम के ऊपर फेथ ही नहीं हो पाता। हम सोचते हैं मैं सारी चीज़ों को परफेक्ट कर सकता हूँ, नहीं, अपने आप से बेहतर आपको अपनी टीम को बनाना है, अपने से ज़्यादा आपको अपनी टीम को सिखाना है।
नेगेटिव से नेगेटिव सेल्स आपको क्लोज करना सिखाना है। नेगेटिव से आप देखो, बड़े लोग कहते हैं मेरे को कि यार मेरे को समझ नहीं आती कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। तो सारी की सारी चीज़ें आपको अपने कैंप में, अब देखो किन 90% लीडर हैं जिनको यहाँ पे किसको प्रेजेंटेशन नहीं आती, हाथ खड़ा करें, हाथ खड़ा करें। इसका मतलब आप कैंप में नहीं जाते। किसको खुद से फॉलोअप करना नहीं आता, वो हाथ खड़ा करें। जिनको नेगेटिव से नेगेटिव फॉलोअप करना नहीं आता और प्रेजेंटेशन भी नहीं आती, वो हाथ खड़ा करें सारे। अब देखिए सर, पीछे वाले, आगे वाले लाइन पीछे देखिए, 90% लोगों के हाथ खड़े हैं और कैंप में हम क्या सिखा रहे हैं? सिर्फ प्रमोशन। प्रेजेंटेशन सिखाइए, फॉलोअप करना सिखाइए, तभी तो टीम ग्रो करेगी। कौन कौन कहते हैं कि 1 जैन से पहले प्रेजेंटेशन एंड फॉलोअप में मैं परफेक्ट बनूंगा, एट एनी कॉस्ट, कुछ भी करना पड़ेगा। सर जिस दिन अपनी प्रेजेंटेशन, मेरे को याद है मेरी सीनियर ने मेरे को कहा, कहते आपका काम, आपका सीनियर काम कर रहा है, इसका मतलब काम उसका चल रहा है, आपका काम नहीं हुआ। आपका काम तब होगा जब आपकी प्रेजेंटेशन से कोई स्टार्ट करेगा, आपकी प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन से कोई ज्वाइन करना चाहेगा। मेरे को याद है मैंने एक प्रेजेंटेशन दी और उसने कहा मैं स्टार्ट करने को तैयार हूं। मैंने उसको फिर पूछा क्या, कहते मैं स्टार्ट करने को तैयार, मेरे को तो समझ नहीं आ रही। मैंने फोन लगाया अपने उनको, मैंने कहा बधाई हो। कहते क्या? मैंने कहा सर मेरी प्रेजेंटेशन से एक बंदा स्टार्ट करने को तैयार है। उस दिन से मेरे को लगा ये काम मेरा है, उस दिन से मेरे को फील हुआ कि ये काम मेरा है। कौन कौन कहता है आप तरक्की नहीं करे ना, इसलिए नहीं करे क्योंकि आपको लगता है, आप वो काम सीखना चाहते हो जो आपको कंफर्ट करे, वो काम सीखो आपको जिससे अनकंफर्टेबल फील हो। अगर आप जिस जगह पे हैं वहां पे कंफर्टेबल फील हो रहे हैं तो समझ लो ग्रोथ रुक गई है, आपको अनकंफर्टेबल होना है। इनविटेशन आपको आती है, आप फॉलोअप करना आपको अनकंफर्टेबल लगता है, ग्रोथ वही है। आपको फॉलोअप आता है, आपको प्रेजेंटेशन देना अनकंफर्टेबल लगता है, तो समझ लीजिए ग्रोथ वही है। आपको वो आता है, प्रेजेंटेशन देना आता है, आपको होम मीटिंग से डर लगता है, समझो ग्रोथ वही है। आपको होम मीटिंग आती है, आपको किसी शहर में जाकर वेन्यू खड़ा करने से डर लगता है, समझ लीजिए ग्रोथ वही है। आपको वेन्यू पे बोलना आता है लेकिन आपको ट्रेनिंग देना नहीं आता, डर लगता है, समझ लीजिएगा ग्रोथ वहीं पे अटकी हुई है। आपको अनकंफर्ट होना है। कौन कौन कहता है कि मैं अनकंफर्ट होने को तैयार हूँ? कंफर्ट जीवन में ग्रोथ नहीं है सर, बदलने को तैयार है, रेडी है, यस और नो?